सबोपदेश की किताब, उसका 12 अध्याय और उसका पहला पद। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आएँ जिनमें तू कहे कि मेरा मन इन सब में नहीं लगता। जी दोस्तों, ये वचन लिया गया है बाइबल से और आज मैं आप सबों को इस वचन से कुछ खास संदेश सुनाना चाहूँगा। जैसा कि आपने इस वचन की शुरुआत में सुना, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। अब यहाँ एक सवाल है कि क्यों हमें अपने यूथ स्टेज में परमेश्वर को स्मरण रखने की ज़रूरत है? क्योंकि यूथ या टीनेज हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा पड़ाव है जहाँ हमें ये फैसला करना होता है कि हमें अपनी आगे की ज़िंदगी में कौन सा मार्ग चुनना है, जिसके लिए हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, मत्ती उसका 7 अध्याय 13 से 14 पद तक, यीशु मसीह ने कहा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। बहुत से व्यक्ति, बहुत से नौजवान भाई बहन अपने यूथ स्टेज में ये फैसला करते हैं कि उन्हें खूब सारी पॉपुलैरिटी चाहिए, ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए, फेम चाहिए और खूब सारा धन दौलत चाहिए, जिसके कारण वे ये फैसला करते हैं कि वे उस मार्ग की ओर बढ़ेंगे जिसमें कई सारे लोग पहले से ही चल रहे हैं। और उन भाई बहनों को ये लगता है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी वस्तुएं उनको परमेश्वर दे रहा है। यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये सारी वस्तुएं आपको परमेश्वर नहीं बल्कि इस संसार का चलाने वाला या यूँ कहें इस संसार का राजा अर्थात शैतान आपको ये दे रहा है। शैतान आपके आंखों के सामने ये सारी चीज़ें रख कर आपको उस सच्चे परमेश्वर के प्रेम से, उस सच्चे परमेश्वर की बुलाहट से दूर कर देता है। और जब शैतान ये जान जाता है कि अब आप उसके कंट्रोल में आ गए हो, तो वो आपको उस रास्ते के एंड में यानी कि विनाश की ओर ढकेल देता है। और जब कोई नौजवान भाई बहन या कोई व्यक्ति विनाश की ओर बढ़ता है तो उसमें क्या बदलाव आता है? तो यदि हम उसी वचन के आगे पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आएँ जिनमें तू कहे कि मेरा मन इन सब में नहीं लगता। जब कोई नौजवान भाई बहन विनाश की ओर बढ़ता है, उसका एक ही आंसर, वो एक ही बात कहता है कि मुझे अब ज़िंदगी जीने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मुझे अब कोई सच्चाई नहीं दिख रही, मुझे अब कोई जीवन जीने का कोई मकसद नहीं दिख रहा। क्योंकि ये 2020 एक ऐसा ही वर्ष रहा है जिसमें कई सारी विपत्तियाँ आईं और बहुत से नौजवान भाई बहनों ने, बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी को विनाश में तब्दील कर दिया। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूँ। यदि सच्चाई, रास्ता और ज़िंदगी यीशु मसीह है तो कहीं और हमें इन 3 चीज़ों को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। थाम लीजिए यीशु मसीह को, क्योंकि उसे आपकी चिंता है। प्रेज़ द लॉर्ड।